नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। हर युग में राक्षस और संत हुए, नायक और खलनायक हुए, लेकिन क्या दुर्योधन से बड़ा खलनायक किसी युग में हो पाया क्या? आप इसका जवाब ढूंढते ढूंढते यह सवाल के रूप में ही करने लगेंगे कि क्या वो रावण से बड़ा अत्याचारी था? क्या वो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जलाने वाले खलीफा उमर से ज्यादा खूंखार था? क्या वो तैमूर और गजनबी से ज्यादा खूंखार था? क्या वो औरंगजेब जैसे मुस्लिम बादशाहों से ज्यादा खूंखार था? तो कई बार लगेगा कि दुर्योधन को सबसे बड़ा खलनायक कहना बेईमानी है। उसने कौन सा तैमूर और गजनबी के से ज्यादा अत्याचार किया? उसने कौन सा रावण से ज्यादा अत्याचार किया? लेकिन जब आप दुर्योधन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि दुर्योधन में जो छल, कपट और झूठा नैरेटिव गढ़ने में जिस ढंग से दुर्योधन माहिर था, वैसा न रावण हो सका, न अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब, तैमूर और गजनबी हो सका। दुनिया में कोई पिशाची प्रवृत्ति का राक्षस राजा भी ना हो सका। दुर्योधन की खासियत ही थी कि वो झूठा नैरेटिव गढ़ने में माहिर था। भारतवंश की यह परंपरा थी कि वहां योग्यतम राजकुमारों को ही राजा बनाया जाता था, लेकिन उसने झूठा नैरेटिव गढ़ा कि उसे सिर्फ उसके पिता के अंधा होने की सजा मिल रही है। उसने झूठा नैरेटिव यह गढ़ा कि पांडव जुआरी थे, इसीलिए जुआ में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। जबकि सच यह है कि द्वित की मर्यादा उसने तोड़ी, बड़ा छल से उसने द्वित क्रीड़ा अपने मामा से करवाया। उसने फेक नैरेटिव गढ़ा कि कृष्ण ही थे जिसने युद्ध के नियमों को तोड़ा, लेकिन सच यह है युद्ध की नियम को अभिमन्यु का वध करके दुर्योधन ने तोड़ा। उसने छल और कपट से कर्ण जैसे काबिल को अपना मित्र बनाए रखा। संसार में एक से एक दुराचारी हुए, लेकिन फेक नैरेटिव गढ़ने में दुर्योधन सा कोई नहीं हुआ। लेकिन उस युग में दुर्योधन अकेले इस ढंग के नैरेटिव गढ़ने में माहिर था और उसका एक मामा शकुनी था। लेकिन आज चौतरफा चारों तरफ दुर्योधन जैसे लोग नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं। क्या हम उन दुर्योधनों की पहचान कर पा रहे हैं? भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की रचना की, सर सैयद ने मुसलमानों के लिए एक जमीन तैयार की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर, और वहीं से उनके बौद्धिक भ्रम के नैरेटिव गढ़ने की शुरुआत की। भारत विभाजन हुआ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। जिनने मुस्लिम लीग को जीत दिलाई, ताकतवर बनाया, वो आज वो हिस्सा भारत में है और उसके वोटिंग करने वाले और उनके वंशज यहीं रह गए। लेकिन फेक नैरेटिव यह गढ़ा जाने लगा कि आरएसएस नामक एक संस्था ने भारत विभाजन करवाया। भारत विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ और गांधी जिन्ना की नजर में एक हिंदू नेता थे, लेकिन जब विभाजन हुआ तो तुष्टीकरण की नीति उसी कार्ड पर खेली जाने लगी और पारंपरिक रूप से लगातार सालों तक जिस मुगल काल में मंदिरों को तोड़ने का, पुस्तकालयों का जलाने का रिकॉर्ड रहा, उसे विक्टिमाइज किया जाने लगा। दुनिया में जिनने अपनी छवि ऐसी बनाई कि वो 30 से 35% से ज्यादा होने पर दूसरे मजहब के लोगों का जीना दूभर कर देते हैं, वहां पर शरिया का नियम लागू हो जाता है। एक फेक नैरेटिव के द्वारा हिंदुस्तान एक अकेला देश है जहां उन लोगों को सेकुलर माना गया। एक फेक नैरेटिव
लगातार चलाया जाता रहा और एक ऐसा नैरेटिव चलाया जाता रहा कि उसकी शुरुआत आजादी के लंबे समय बाद जब गुजरात में हुई तो ऐसे पेश किया गया मानो इससे पहले कोई दंगा ना हुआ हो। गुजरात के 2 एनकाउंटर फेमस हुए, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर, इशरत जहान का एनकाउंटर। सोहराबुद्दीन 5 राज्यों का वांटेड आतंकवादी था और इशरत जहान लश्कर तैयबा की महिला आतंकी थी। जब इशरत की हत्या हुई, उसका एनकाउंटर हुआ, तो पाकिस्तान के अखबारों में खबर छपी। लश्कर तैयबा ने स्वीकार किया कि उसकी एक आतंकी, उसकी एक योद्धा मारी गई भारत में, लेकिन उसे यहां नैरेटिव गढ़ा गया और उसे बिहार की बेटी तक बता दिया गया। ये नैरेटिव लगातार गढ़े गए और ऐसा प्रयोग किया गया जैसे मानो वो विक्टिम थी और एनकाउंटर में मार दी गई। नैरेटिव ऐसे तैयार किए गए यहां दुर्योधनों के द्वारा मानो इससे पहले कभी कोई एनकाउंटर हुआ ही नहीं। गुजरात में कार सेवकों की पूरी 2 बॉगी को जला दिया गया, उसके अंदर पेट्रोल, तकिए में की रुई में पेट्रोल डाल करके S6 और S7 की बॉगियों में फेंके गए, जिसमें कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। लेकिन फेक नैरेटिव ये गढ़ा गया कि उनने अपनी बॉगी के अंदर खुद ही आग लगा ली। एक स्टोव से में खाना बना रहे थे और वो उसके बाद स्टोव में आग लगी और पूरी बॉगी जल गई। सर सैयद अहमद से लेकर जिन्ना तक अंग्रेजों की गोदी में वो खेलते रहे। माफीनामे की पर्ची का सफलतापूर्वक सावरकर के माथे गढ़ दिया कि माफीनामा सावरकर ने मांगा। जिंदगी में तमाम चापलूसियों का खेल खेलते रहे, लेकिन नैरेटिव अपने ढंग से ये गढ़ते रहे। बछड़ा चोर अखलाक हो, झारखंड में मोटरसाइकिल चोर तबरेज हो, पिटाई से हुई उसकी दुर्घटनावश मृत्यु को मॉब लिंचिंग करार देने का जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया वो परंपरा रूप से चलता जा रहा है। न चंदन गुप्ता की नृशंस हत्या, भारत यादव की दर्दनाक हत्या और अब अंकित शर्मा से लेकर के रिंकू शर्मा तक की मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या कर देने के मामले को यह कहा जाने लगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, 2 लोगों के आपसी टकराव का मामला है। ये पूरा खेल दिखाता है कि उस समय दुर्योधन से तो लड़ा जा सका क्योंकि कृष्ण थे, कृष्ण की लीला थी। वर्तमान समय में दुर्योधनों की फौज है जो फेक नैरेटिव लगातार पेश कर रही है। तब यह समझ में आएगा कि क्यों इतिहास में राक्षसों का, खलनायकों का नायक क्यों माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन हो सकता है। एक दुर्योधन से लड़ना कितना मुश्किल था, यहां तो दुर्योधनों की फौज खड़ी है। तय करना होगा कि इसकी राक्षसी प्रवृत्ति को हम पहचान पाते हैं या नहीं।